अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेगैरत लोग, बेगैरत पॉलिसियाँ और बेगैरत डिपार्टमेंट, ये एक ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के अल्फाज हैं जो वीज़ा और पासपोर्ट के बीच में फंसा हुआ है। हज़ारों रुपए का बल्कि लाखों का कह सकते हैं अपना नुकसान कर चुका है और फिर भी दोनों तरफ में से कोई भी एक रास्ता उसके लिए ओपन नहीं हो रहा। और ये तकरीबन एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कहानी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम 100 को देखेंगे तो हर 100 में से 70% ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ सेम इशू हो रहा है। और अब इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? क्या वाकई हमारे डिपार्टमेंट वगैरह हैं, उनकी पॉलिसियाँ गलत हैं, या गलती कहीं पे हमारी अपनी है? अच्छा, सबसे पहले आप सुन लें कि ये भाई के साथ हुआ कैसे है, फिर इसके बाद आपने देखना है कि आप भी कहीं इसी चीज़ का शिकार तो नहीं है, कहीं आप भी अगला नंबर आपका तो नहीं है, कहीं अगले नंबर पे आप तो फंसने वाले नहीं हैं। अच्छा, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने ऑस्ट्रेलिया से रब्ता किया कि भाई मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो नहीं बन रहा, मैं पासपोर्ट के चक्कर में फंस गया हूँ, इतने हज़ारों के हिसाब से फ़ीस भी दे चुका हूँ और अभी तक मेरा पासपोर्ट अप्रूव नहीं हो रहा। जब उनसे पूछा गया कि इशू क्या है, तो इशू वो कहते हैं जी मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा एक्सपायर हो चुका था, अभी कोई 4-5 दिन पहले एक्सपायर हुआ है। मैं उसको रीन्यू करवाने के लिए गया, जब मैंने देखा वहाँ पे जाके उनकी पॉलिसी ये थी ऑस्ट्रेलिया की कि आपने वीज़ा रीन्यू करवाना है तो आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। और ये ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ पॉलिसी नहीं है, हर मुल्क की ये पॉलिसी होती है कि वहाँ का वीज़ा लेना है या रीन्यू करवाना है, पासपोर्ट लाजिम सी बात है वैलिड होना चाहिए। तो जब मैंने पासपोर्ट देखा, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर था, तो मैंने जल्दी से पासपोर्ट जो है वो अप्लाई कर दिया। अब पासपोर्ट अप्लाई कर दिया तो पासपोर्ट का ऑब्जेक्शन ये आ गया है कि पासपोर्ट को अगर आपने अप्रूव करवाना है तो आपको वैलिड वीज़ा चाहिए। अब वैलिड वीज़ा करने के लिए वैलिड पासपोर्ट चाहिए और वैलिड पासपोर्ट करने के लिए वैलिड वीज़ा चाहिए। अब मैं बीच में फंस गया हूँ, अब मैं जाऊँ तो किधर जाऊँ? और उसके बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट डिपार्टमेंट को, पाकिस्तानी पॉलिसियों को, लोगों को बड़ी बड़ी गालियाँ निकाली, बड़े लंबे मैसेज भेजे। अब यहाँ पे देखें, वही बंदा दूसरे मुल्क की पॉलिसी को बिल्कुल ठीक कह रहा है, यानी कि दूसरे मुल्क की पॉलिसी है कि पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, वहाँ पे वो नहीं बोल रहा। लेकिन वही बंदा जब उसी तरह की पाकिस्तानी अपने मुल्क की पॉलिसी के बारे में कोई बात आती है तो वहाँ पे हम कहते हैं जी ये गलत है, ये हो गया, वो हो गया। यानी कि वही बंदा दूसरे मुल्क में जाके सारे रूल्स को फॉलो करेगा, बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करेगा और मतलब कि बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रहेगा। लेकिन जब वही बंदा पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा तो वो बोलेगा जी ये भी गलत है, ये भी गलत है। मतलब पाकिस्तान के अंदर आके खुद को नहीं देखना, बस दूसरों को देखना है, और दूसरे बाहर रहते हुए खुद को देखना है। तो ये बड़ी ही मुनाफिकत है हमारे अंदर। तो खुदा का वास्ता, जितने भी ओवरसीज़ हैं, 90 लाख से भी ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने आपको इतनी फैसिलिटी दी हुई है कि अभी 1 साल भी रहता है तो पासपोर्ट को रीन्यू कर सकते हो, और एम्बेसी नहीं जाना, 1600-1500 किलोमीटर सफ़र नहीं करना, अपने मोबाइल से पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद वो आपको और क्या दें? अब इसके बाद ये है कि वो प्लेट में पासपोर्ट रख के आपके आगे रख दें, फिर यही ऑप्शन बचता है, आप यही चाहते हो मेरे ख्याल में। तो यार ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बगैर आप पाकिस्तान से बाहर एक कदम के भी नहीं हो, एक वो कहते हैं ना एक चुवानी के भी नहीं हो। यानी कि पासपोर्ट है आपका तो आप हो। इमरजेंसी में अगर उसने वीज़ा, या बहुत से लोग हमारे वीज़ा के टाइम देखते हैं, सफ़र के टाइम देखते हैं पासपोर्ट वैलिड है या नहीं, तो अल्लाह ना करे इमरजेंसी बन जाए, कोई भी 100 मामला बन जाते हैं, इमरजेंसी में पाकिस्तान आना पड़ जाए तो आप क्या करोगे? और ऐसा होता है जब इमरजेंसी बनती है इस कोई इमरजेंसी इशू होता है तो लाखों के हिसाब से ऑफ़र करते हैं कि यार कोई बंदा कोई ऐसा जुगाड़ लगाओ, 1 लाख भी देने को तैयार हूँ, मुझे फ़ौरन 1-2 दिन के अंदर पासपोर्ट मिल जाए। जब वही चीज़ आपको आसानी के साथ 10 मिनट मोबाइल पे आप अप्लाई करके आसानी के साथ आप ले सकते हो, तो फिर क्यों आप इस तरह के 2 नंबर काम करते हो, गलत चीज़ों की तरफ जाते हो? तो इन शॉर्ट सिंपल सी अब चीज़ ये है, आपसे रिक्वेस्ट है खुदा के लिए, किसी भी मुल्क में मौजूद हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, अभी पासपोर्ट एक्सपायर होने में कुछ महीने रहते हैं, बेशक 2, 4, 6, 8, 10, 12 महीने भी रहते हैं, तो उसको रीन्यू कर लें अपने मोबाइल से। 10 दिन बाद भी आप नहीं करना है, आज भी आप नहीं करना है, 5 महीने के बाद भी आप नहीं करना है। आपको गवर्नमेंट ने प्लेट में रख के ना आज देना है, ना कल देना है, ना 10 दिन बाद देना है, ना 1 महीने बाद देना है, ना 1 साल बाद देना है। आपने खुद ही अप्लाई करना है, फिर ही आपको वो मिलना है।
तो इसलिए इस चीज़ में कभी भी कोताही ना करें। शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पर दोनों कार्ड लगा देता हूँ, शनाख्ती कार्ड रिन्यू करने का प्रोसीजर भी, पासपोर्ट को रिन्यू करने का प्रोसीजर भी कि आप कैसे कर सकते हैं। या यूट्यूब में लिखे पासपोर्ट रिन्यूअल बाय हेला MTM बॉक्स, इतना लिख के सर्च करेंगे, सामने वीडियो आएगी, तो उसको आप देख के अपना पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शायद आपके शेयर करने की वजह से किसी दूसरे भाई का फ़ायदा हो जाए और वो इस मुसीबत से बच सके। शुक्रिया।